नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर पर स्वागत है। अभी हम दो एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं। एक तो पीजीटी का पेपर जो दो सब्जेक्ट का मैंने करेंटली अपलोड किया है सीटेट मेंटर ग्रुप में। एक तो है संस्कृत पीजीटी और एक है होम साइंस। ठीक है। तो और दूसरी चीज़ की बुक्स कौन कौन सी आपको फॉलो करनी है अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम बुक्स पे बात करते हैं, फिर हम पीजीटी का जो पेपर मैंने डाला है ग्रुप में उसे हम देखेंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। एक तो कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर में आपको पता ही है कि एक तो जीएस सेक्शन है, फिर रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है और इंग्लिश है। जीएस सेक्शन में कोई भी सामान्य ज्ञान की किताब जैसे कि लूसेंट पढ़ सकते हैं आप, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें अगर आपने पढ़ी है तो लूसेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं पढ़ी है तो लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट में बेसिक जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे दिए हुए हैं। दूसरी चीज़ है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है पतली सी 125 रुपये के अराउंड की, वो ले लेनी है। मैथमेटिक्स कोई सा भी बेसिक किताब या 10वीं तक की अगर आपकी मैथ अच्छी है या आप बना सकते हैं अदर ऑप्शन से भी, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश कोई भी जो बेसिक हिंदी ग्रामर की किताब है या इंग्लिश ग्रामर की किताब है आप उसे फॉलो करें, और उनके साथ आप कॉम्प्रिहेंसन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप सीटेट का प्रीवियस पेपर्स जो है सोल्व कर सकते हैं। सीटेट की जो प्रीवियस पेपर है सीटेट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, या मार्केट से भी आप प्रैक्टिस सेट लेकर इसका कॉम्प्रिहेंसन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसन से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। दूसरी बात है सब्जेक्ट की, चाहे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं या होम साइंस पढ़ रहे हैं, इनमें आपको नेट जेआरएफ की जो पेपर होती है प्रीवियस एग्ज़ाम की उनको पढ़िए। प्रीवियस पेपर में बहुत ज़्यादा जो टफ है उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये वन लाइनर ज़्यादा पूछते हैं डीएसएसबी में। तो आप नेट जेआरएफ में जो सिंगल क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर टाइप के या इजी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछेंगे, लेकिन नेट जेआरएफ का अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके पास एक अच्छा खासा स्टॉक हो जाता है क्वेश्चंस का। तो इससे होता क्या है कि जो क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं तो आपका कवर हो जाता है। दूसरी चीज़ बुक जो है इसमें आपको प्रीफर्ड करनी है आपकी जो ग्रेजुएशन या पीजी के स्टैंडर्ड की जो भी बुक आपने पढ़ी है ग्रेजुएशन या पीजी में, उसे आप फॉलो करें आपके सब्जेक्ट की। ठीक है। या अगर आपके पास नहीं है तो नेट जेआरएफ का आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की आती है उसकी ले लें, अरिहंत की, या फिर प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेशन की भी आती है प्रतियोगिता साहित्य, तो उसकी भी ले सकते हैं आप स्टडी मटेरियल नेट जेआरएफ की। तो उसमें भी सारी चीज़ें दी हुई होती है एक जगह पे, तो आप उससे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको पढ़नी होगी अपने सब्जेक्ट के लिए, वो है एनसीएफ, क्योंकि इस बार से उन्होंने पेडालॉजी को जोड़ा है कि जो सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड है उसे आप कैसे जो है बच्चों को डिलीवर्ड करेंगे, कैसे अपने सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगे बच्चे से। तो एनसीएफ 2005 ये एनसीईआरटी का एनसीईआरटी यहाँ पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट थी जो 2005 में एनसीएफ के नाम से प्रकाशित हुई थी। तो इसको जो है आपको पढ़ लेना है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट का टीचिंग का मेथड है, टीचिंग की जो मेथड है उसको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है। ये आपको गूगल पे सर्च मारेंगे एनसीएफ 2005 पीडीएफ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे ग्रुप सीटेट मेंटर में भी आपको मिल जाएगा। हम अभी ग्रुप में ही चल रहे हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस जो दोनों सब्जेक्ट के हैं संस्कृत और होम साइंस की, वहाँ पे अपलोड कर दी गई है। आप वहाँ से डाउनलोड कर ले ग्रुप के फाइल से। अब हम चलते हैं सीटेट मेंटर ग्रुप में। ग्रुप की लिंक मैंने वैसे नीचे कमेंट में भी दे दी है, आप वहाँ से भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे कमेंट में दे दी है। चलिए चलते हैं हम ग्रुप में, वहाँ पे देखते हैं जो आपका एनसीएफ है और जो क्वेश्चन पेपर है। गूगल पे आप फेसबुक में आइए, फेसबुक पे आने के बाद आप सीटेट मेंटर सर्च मारेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, सीटेट मेंटर फॉर केवीएस एनबीएस एंड डीएसएसबी। ठीक है। इसमें लगभग 27,000 के अराउंड मेंबर होंगे। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा। फिर आपको जो एडमिन है वो अप्रूव कर देंगे, उसके बाद आप मेंबर हो जाएंगे। वहाँ पे आने के बाद अगर आप फेसबुक का ऐप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइन से क्रम से 4-5 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें एल्बम होती हैं, अबाउट होती है, डिस्क्रिप्शन होती है। तो उनमें से एक होगा फाइल, वहाँ से जा सकते हैं। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करा
अब जो है ये खुला, ठीक है। खुलने के बाद इसमें आपको ये देखिए 64 फाइल्स हैं, इसमें आना है आपको, ठीक है। 64 फाइल्स हैं, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये रहा आपका, अगर आप होम साइंस से हैं तो आपका होम साइंस का ये रहा, और आज ही अपलोड की गई है 1 घंटा पहले। और पीजीटी संस्कृत का ये रहा, ठीक है। टीयर 1 51/, जो कोड है 51/12, मतलब 2012 की वैकेंसी थी ये, सर 14 में या 15 में कंडक्ट की गई थी। तो इसका जो पेपर है संस्कृत का डाला गया है, ये भी 2012 की वैकेंसी थी, 14 या 15 में पेपर हुई थी। तो दोनों पेपर जो है वहाँ से आपका जो भी सब्जेक्ट है, पीआरटी का भी डाल दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, मैंने एक चीज़ और बोला था आपको कि एनसीएफ, तो एनसीएफ जो है इसी में जब नीचे आप आएंगे सी मोर पे क्लिक करेंगे, जो और भी फाइल्स हैं, तो इसमें आपको ये रहा, मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है। देखिए एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो भी आपका लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें आप डाउनलोड यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है, हम आगे भी तैयारी से जुड़े रहेंगे, तैयारी से संबंधित बातें करते रहेंगे। आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जो स्टडी मटेरियल्स हैं उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इनमें काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स भी हैं, साइकोलॉजी की प्रैक्टिस सेट भी है और डेली क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को भी डाउनलोड करके फ़ायदा उठा सकते हैं ग्रुप का, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलेंगे हम लोग फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।